तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम एक पीए एम्पलीफायर का सीरीज चलाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पीए एम्पलीफायर का भी पर्याप्त नॉलेज हो जाए। और यदि आप किसी एम्पलीफायर को रिपेयर कर रहे हैं, यानी किसी पीए एम्पलीफायर को रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको उस एम्पलीफायर की पर्याप्त नॉलेज हो जाए, जिससे कि आप उस एम्पलीफायर को आसानी से रिपेयर कर सकें। और दोस्तों यदि आप कोई भविष्य में पीए एम्पलीफायर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसकी आपको पर्याप्त नॉलेज हो, ताकि आप उस एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर सकें। तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे कि जो 20 से 150 वाट के एम्पलीफायर होते हैं हम पीए, उनका हम एक डायग्राम सर्किट आपको एसटीडी कराएंगे। फिर ट्रांसफार्मर वगैरह इनपुट ट्रांजिस्टर वगैरह इनपुट आउटपुट की इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसा कि आप जानते हैं उसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, इनपुट ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है मेन ट्रांसफार्मर। जो मेन ट्रांसफार्मर तो ऐसे कि क्लास ए बी के एम्पलीफायर या कोई भी एम्पलीफायर हो वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो पी एम्पलीफायर है उसमें आपको दो एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे, जिसे को एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, एक को आउटपुट ट्रांसफार्मर। तो हम धीरे धीरे अपनी वीडियो लाएंगे, तो आपको उसमें ट्रांसफार्मर वगैरह सबकी जानकारी देते जाएंगे और आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो जाए। तो इसके लिए हम एक अलग से अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप उसको उस प्लेलिस्ट में क्रम बाई वीडियो देखने को मिल जाएंगी। हम पहले 20 से 150 वाट के एम्पलीफायर के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम 1000, 250 और 500 वाट के एम्पलीफायर की बात करेंगे। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि करीब 15 से 16 वीडियो में अपने पी एम्पलीफायर का जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट हो जाए, और आप उस एम्पलीफायर को रिपेयर या उसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी कि आखिर पी एम्पलीफायर किस प्रकार से डिज़ाइन होता है और कहाँ कितने किस पॉइंट पर कितने बोल्ट होते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम एक जो जो 20 से 150 वाट के एम्पलीफायर होते हैं, उन एम्पलीफायर में यानी पी एम्पलीफायर में जो भी ड्राइवर बोर्ड यूज किया जाता है, तो हम उसका आज आपको डायग्राम दे रहे हैं कि जिससे आप 20 से 25 वाट का एम्पलीफायर का डायग्राम यानी ड्राइवर बोर्ड की जानकारी आपको हो जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने दो पावर सप्लाई की लाइन ड्रॉ की है। तो दोस्तों आप नीचे वाली जो ब्लैक कलर की दिख रही है ये हमारी माइनस सप्लाई है। ऊपर वाली आपको जो ब्लू कलर की यानी सॉरी ये कौन सा कलर है, गुलाबी कलर, ये आपकी प्लस सप्लाई है। तो आइए दोस्तों इसमें कंपोनेंट फिल करते हैं। तो हम इस ड्राइवर बोर्ड को इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों हमने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, जिसका नंबर भी मैंने आपको इसी डायग्राम में लिख दिया है, जिसका नंबर है BC547। यदि आप चाहें तो इसकी जगह कोई हैवी ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर, जो कि 1815 भी हो सकता है, C1815 आता है, या फिर कोई अदर आप NPN ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस ड्राइवर बोर्ड की खास बात यह है कि इसमें कोई भी PNP ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता। जितने भी इस एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं वो सभी NPN ट्रांजिस्टर होती हैं। करीब 99% जो कंपनियां होती हैं पी एम्पलीफायर को बनाने वाली, वो सभी इसमें एनपीएन ही ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ना कि पीएनपी। और बची 1% कंपनियां होती हैं जो इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करती हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसकी जगह कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि वाइसिंग इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आप जानते हैं कि ये बेस होता है, ये एमीटर, ये कलेक्टर होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें एक वाइसिंग वोल्टेज लेकर आना होता है, तभी ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है। तो इसके लिए हम दो रजिस्ट्रेशन ड्रॉ करते हैं, प्लस और माइनस सप्लाई की ओर से। देखिए दोस्तों, हमने इस प्लस साइड से 185 की रजिस्ट्रेशन लगाई है, और इस प्रकार हमने एक 56 की रजिस्ट्रेशन लगाई है, जिससे आपको यहाँ पर करीब 1 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा बायसिंग वोल्टेज हो जाएगा। दोस्तों आप 0.7 वोल्ट से ऊपर यहाँ का बायसिंग वोल्टेज रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच में देखने को मिल जाएगा कोई सा भी वोल्ट। तो यदि आप कोई एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं तो आप यहाँ वोल्ट चेक करेंगे तो आपको करीब 0.7 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, जो कि 1.5 वोल्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनपुट एक कैपेसिटर के जरिए देते हैं, चाहे आपका एम्पलीफायर कोई सा भी हो, यानी हम ट्रांजिस्टर पे जो भी इनपुट देते हैं वो हम एक कैपेसिटर के जरिए देते हैं, या फिर ये कह लो कि किसी भी एम्पलीफायर में इनपुट एक कैपेसिटर के जरिए दी जाती है। तो हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर ड्रॉ किया है जिसकी वैल्यू 2.2 UF है। तो दोस्तों ये हमारा सर्किट 12 वोल्ट से चलता है, तो आप 25 वोल्ट इसकी वोल्ट रख सकते हैं। यदि आपको 25 वोल्ट ना मिले तो आप 50 या 63 वोल्ट भी रख सकते हैं। भाई दोस्तों, तो सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर एमीटर पर एक 820 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई है। उसी प्रकार हमने इसके कलेक्टर पर 2.2 के की प्लस 1.5 के, आपको ये 15 के दिख रहा होगा, लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट है। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये 1.5 के की रजिस्ट्रेशन यानी 1.5 के की रजिस्ट्रेशन है, ये 2.2 के की को सीरीज में जोड़कर यहाँ पर लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से हम जो भी इनपुट देंगे वो हमें इसके कलेक्टर से आउट होकर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा बहुत ही कम मिलेगा। तो इस आउटपुट को एम्पलीफाई करने के लिए हम एक और ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम इस पर बायसिंग वोल्टेज लेकर आएंगे, इसे वोल्टेज कन्वर्टर भी बोल सकते हैं।
दोस्तों हम यहाँ पर भी बाईस वोल्टेज लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 37 की रिजेक्टेशन लगाई है और दोस्तों यहाँ पर हमने एक 77 की रिजेक्टेशन लगाई है, जो कि यहाँ पर एक 100 ओम का रिजेक्टेशन लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा कम मिले, यानी इस ट्रांजिस्टर के मुताबिक इस ट्रांजिस्टर को वोल्टेज थोड़ा कम मिले। तो यहाँ से हमने इस वायर को इस प्रकार से जोड़ा है। तो इसी प्रकार हम इस पर एमीटर और कलेक्टर पर भी रिजेक्टेशन लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्किट की क्लियरिटी के लिए हमने यहाँ पर इस 470 ओम की यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगाई है और इसे इस लाइन से जोड़ दी है, यानी इस सप्लाई से जोड़ दी है, जो कि प्लस है। दोस्तों यहाँ पर भी हमने माइनस पर भी एक इस एमीटर पर एक 33 ओम की रिजेक्टेशन लगाई है, जिससे कि इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए वोल्टेज यहाँ से मिल सके। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि ये दोनों ये ट्रांजिस्टर अलग अलग हैं, यानी आप कह लें कि दोनों इनपुट अभी अलग अलग हैं। इसको कपलिंग करना होगा, यानी इसके बीच में हमें एक कपलिंग कैपेसिटर लगाना होगा, जिससे कि यहाँ से जो इनपुट होगा और यहाँ से आउट होगा वो इस ट्रांजिस्टर के इनपुट पर जाएगा, यानी बेस पर जाएगा, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल सके। यदि हम इनको नहीं जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ इससे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोनों सेम ही सर्किट डिजाइन किए गए हैं, लेकिन थोड़ा रिजेक्टेशन में डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट मिलेगा, जो कि फिक्स वोल्टेज रहेगा इस ट्रांजिस्टर का। आप यहाँ पर 0.7 वोल्ट ही रखें। आप इसका वोल्टेज तो 1 वोल्ट या 0.7 वोल्ट से ऊपर नीचे रख सकते हैं, लेकिन इसका वोल्टेज आप 0.7 वोल्ट ही रखें। आप कोई भी एम्पलीफायर चेक करेंगे तो आपको इसका वोल्टेज जो बाइसिंग वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट ही मिलेगा। तो आइए दोस्तों इसमें हम एक कपलिंग कैपेसिटर भी लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक 2.2 के का कपलिंग कैपेसिटर लगा लिया है, सॉरी 2.2 यूएफ का, जिससे कि ये दोनों हमारे जो दोनों सर्किट हैं आपस में ज्वाइन हो सकें, यानी जुड़ सकें। यानी अब हम यहाँ से इनपुट देंगे तो हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आउटपुट पर भी हम एक कैपेसिटर के जरिए आउटपुट लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने एक 2.2 यूएफ का कैपेसिटर लगा लिया है। तो दोस्तों अब हम जो भी सेकंड ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे उसके लिए भी हमें यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इस पर भी कुछ बाइसिंग वोल्टेज के लिए प्रीसेट हुए एक रिजेक्टेशन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक 1.5 की रिजेक्टेशन यहाँ से ग्राउंड से जोड़ दी है इस पॉइंट पर। और दोस्तों यहाँ पर एक हमने 10 का प्रीसेट लगाया, जिसे आप वेरिएबल रिजेक्टेशन भी बोल सकते हैं, जिससे आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसका रिजेक्टेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 का रिजेक्टेशन लगाया है, जिससे कि आप यहाँ की बाइसिंग वोल्टेज को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से सेट कर सकें। तो आइए दोस्तों इसमें हम अब ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कंपनियां अपने एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर लगा कर देती हैं, तो हमने यहाँ पर वही ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, जिसका नंबर 2N3055 है। आप चाहें तो यहाँ पर MJ3055 भी लगा सकते हैं, जो कि प्लास्टिक मेड होता है, ये मेटल मेड होता है, जो कि आपने देखा ही होगा। तो इसके एमीटर को 10 ओम 2 वाट की रिजेक्टेशन से इसकी माइनस सप्लाई से जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों इसके जो बेस है इस पर यहाँ से हमें सिग्नल मिलेगा बाइसिंग वोल्टेज प्लस सिग्नल, तो इसे हम यहाँ से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया है इस प्रकार से। तो इस प्रीसेट से आप इस ट्रांजिस्टर का बाइसिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको सिग्नल देखने को मिल जाएगा, जिससे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर सकें। तो दोस्तों आप अब बात करते हैं इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर की। तो दोस्तों ड्राइवर ट्रांसफार्मर का एक वायर यहाँ जुड़ेगा और एक वायर डायरेक्टली प्लस सप्लाई से जुड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देंगे प्लस 12 वोल्ट और ये माइनस सप्लाई है या फिर ग्राउंड कहते हैं आप। तो मैं यहाँ ग्राउंड का सिंबल भी बना देता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक 47 ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ की वोल्टेज के रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर एक 1000 यूएफ का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, जो कि 25 वोल्ट का हो सकता है। और यहाँ पर भी आप एक 1000 यूएफ का कैपेसिटर लगा दें, जहाँ से आपको यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। और यहाँ पर भी इसी प्रकार का कैपेसिटर लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पावर सप्लाई से वोल्टेज आता है वहाँ पर ऑलरेडी हमारे जो कैपेसिटर होते हैं, फिल्टर कैपेसिटर, वो यहाँ लगे होते हैं। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लगाना कंपलसरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसका एक बार यहाँ जुड़ेगा और एक डायरेक्टली आपका प्लस सप्लाई से जुड़ जाएगा। तो दोस्तों रही बात फीडबैक की कि आखिर हमें यहाँ से फीडबैक कहाँ से मिलेगा, तो आइए दोस्तों फीडबैक के बारे में यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें फीडबैक के लिए जो भी पॉइंट मिलेगा वो इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से मिलेगा। तो इस फीडबैक के लिए हम एक पीएफ को और एक रिजेक्टेशन को सीरीज में जोड़कर फीडबैक के लिए एक नेटवर्क बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया दोस्तों। इस जो फीडबैक का रिजेक्टेशन है इसी पर एम्पलीफायर का गैंग डिसाइड होगा। यदि आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपके एम्पलीफायर का गैंग भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर तो हमने 22 की रिजेक्टेशन यूज की है और जो पीएफ का वैल्यू है यानी नंबर है वो 222 है। तो दोस्तों ये आपका फीडबैक वाला पॉइंट हो गया, जो कि आपका 8 ओम पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ मैं 8 ओम लिख भी देता हूँ, 8 ओम। दोस्तों यहाँ से आपको ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है यहाँ से बाहर जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आगे का डायग्राम सर्किट मिलेगा आपको आगे की वीडियो में। दोस्तों आप इस ट्रांजिस्टर का बाइसिंग वोल्टेज करीब 0.7 वोल्ट से 1.08 वोल्ट रख सकते हैं।
0.7 वोल्ट से, क्योंकि जो आवाज़ की क्वालिटी है वो 0.7 वोल्ट में आ जाती है, तो आप इस वोल्टेज का 0.7 वोल्ट से ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और दोस्तों आगे की वीडियो कल मिल जाएगी आपको इसके आगे की डायग्राम सर्किट की, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।